राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो कर्क वालों के लिए, कैंसर पीपल के लिए विशेष है। मार्च 2024 के मासिक राशिफल की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जो कि कर्क वालों के लिए रहेगा। कैंसर मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024। गोचर में आने वाले महीने मार्च में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका आर्थिक पक्ष, वैवाहिक जीवन, इस सब की चर्चा विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कर्क वालों के लिए मार्च के महीने में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं वो कैसी हैं। तो शनिदेव का गोचर चल ही रहा है आपके अष्टम भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और शनि की ढैया भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव में, मेष राशि में। राहु की स्थिति रहेगी आपके नवम भाव में, मीन राशि में, और केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में आपके तीसरे भाव में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 13 तारीख तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में, और उसके बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे। 13 तारीख के बाद वो आपके नवम भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में राहु के साथ ही। मंगल की स्थिति, जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, वो सप्तम भाव में चल रही है। 15 मार्च तक मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। 15 मार्च को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। बुध की स्थिति को समझें तो बुध 7 मार्च तक, यानी कि मार्च के पहले हफ्ते आपके अष्टम भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में। 7 से 26 मार्च के बीच में वो अपनी नीच राशि मीन में रहने वाले हैं आपके नवम भाव में, और उसके बाद फिर वो मेष राशि में रहेंगे आपके दसम भाव में। शुक्र की जो स्थिति है वो मंगल के साथ रहने वाली है मार्च के पहले हफ्ते, 7 तारीख तक मकर राशि में आपके सप्तम भाव में, और 7 तारीख के बाद शुक्र अष्टम भाव में आ जाएंगे शनिदेव के साथ कुंभ राशि में। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के बारे में पहला भाव और पहले भाव का स्वामी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन मार्च के महीने में विशेष तौर पर आपकी वाणी और आक्रामकता जो है वो आपको समस्या दे सकती है। मंगल हालांकि आपके लिए योग कारक है, लेकिन मंगल जब आपके सप्तम भाव में रहेंगे 15 मार्च तक, तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर तथा 8वीं दृष्टि आपके वाणी भाव यानी कि दूसरे भाव पर रहेगी। 15 मार्च के बाद मंगल जब अष्टम भाव में होंगे, तब भी उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव वाणी भाव पर रहेगी। और 1 से 13 मार्च तक सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में है, तो सूर्य की जो दृष्टि है 7वीं, वो भी आपके वाणी भाव दूसरे भाव पर है। तो वाणी में और आपके स्वभाव में एग्रेशन, आक्रामकता रहेगी। वाणी के कारक बुध, वो भी मीन राशि यानी कि नीच राशि में रहने वाले हैं। साथ ही में वाणी भाव के स्वामी यानी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पहले अष्टम भाव में रहेंगे, और फिर वो नवम भाव में रहेंगे राहु के साथ ग्रहण योग में। तो तनाव, आक्रामकता के कारण एक समस्या आपको दे सकता है। शनि की अष्टम ढैया भी आपको चल रही है, तो शांत रहने की, धैर्य रखने की जरूरत मार्च में है। साथ ही में मंगल जब अष्टम भाव में होंगे, तो 15 मार्च के बाद आपको ड्राइविंग भी बहुत ध्यान से करनी है। चोट चपेट लगने का डर रहता है जब मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पर आता है। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव में नीच के बुध रहेंगे राहु के साथ। 13 मार्च के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा। लेकिन जो भाग्य भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो फिर भी थोड़ी अच्छी स्थिति में है, मेष राशि में आपके दसम भाव में। बृहस्पति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो बहुत अच्छा भाग्य पक्ष जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में। आपको जो भी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं वो काफी सोच समझ कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं कैरियर, नौकरी और बिजनेस के बारे में। तो दसम भाव होता है कैरियर का, नौकरी का, वहां पर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि है आपके दसम भाव पर। तो ये जो बड़े ग्रहों का प्रभाव है आपके दसम भाव पर, बृहस्पति और शनि का ये डबल ट्रांजिट इफेक्ट, गृह गृह गोचरीय प्रभाव, ये विशेष तौर पर आपके दसम भाव को एक्टिव रखे हुए है। 1 मई तक कुछ बड़ा अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कैरियर और नौकरी के मामले में। मेहनत और हार्डवर्क तो आपका ज्यादा रहेगा ही। लंबे समय की प्लानिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण समय ये कर्क वालों के लिए चल रहा है। मार्च के महीने में जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, आपके दसम भाव के स्वामी मंगल, वो 15 मार्च तक रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए हैं आपके सप्तम भाव में, उच्च राशि में चल रहे हैं, मकर राशि में। तो और मंगल की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि, वो पहले भाव पर है। 8वीं दृष्टि धन भाव पर है, और जो मंगल की चौथी दृष्टि है समग्रही दृष्टि, वो दसम भाव पर भी है। तो मंगल काफी फायदा पहुंचाने की स्थिति में कर्क वालों को चल रहे हैं। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, काम से धन वृद्धि हो, ये संकेत मिलता है। साथ ही में जो सोशल इमेज है आपकी, पब्लिक इमेज, वो भी बेहतर होगी। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास भी आपका सफल हो सकता है यदि आप एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टॉक मार्केट, डिफेंस, आर्मी, पुलिस, पॉलिटिक्स, साथ में स्पोर्ट्स
इन नक्षत्रों से यदि जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां मिलेंगी। देखिए, मंगल 5 फरवरी से ही अपनी उच्च राशि मकर में चल रहे हैं, तो काफी कर्क वालों को इन्होंने फायदा दिया भी होगा, लेकिन ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनकी कुंडली में भी मंगल मजबूत स्थिति में है, कोई योग बना रहे हैं, धन योग या राजयोग, और साथ ही में मंगल की दशा या अंतरदशा भी चल रही है, क्योंकि गोचर वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी कुंडली के योग और दशा अंतरदशा प्रोमिस करती है। 15 मार्च के बाद मंगल आ जाएंगे अष्टम भाव में, और वो भी शत्रु राशि में। तब कैरियर और नौकरी में आपके समस्याएं हो सकती हैं, वर्क पॉलिटिक्स परेशान कर सकती है, वर्क के वाद विवाद से आपको उस वक्त दूर रहना है, नहीं तो आपको कैरियर को लेकर काफी एंजाइटी हो सकती है। कैरियर में अपने वाणी और व्यवहार का ध्यान तो आपको पूरे महीने रखना ही है। बुध क्योंकि नीच राशि में रहने वाले हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है, कागजात से संबंधित सावधानियां हैं, वो भी आपको रखनी होगी। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो सब राशि के हैं। अष्टम भाव में शनि मजबूत राशि में है, लेकिन अष्टम भाव की जो ऊर्जा है वो सडननेस लिए हुए होती है, अचानक उतार चढ़ाव की ऊर्जा होती है। व्यापारिक लाभ तो आपको होगा, डेली इनकम भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क व्यापारिक मामलों में आपको नहीं लेना चाहिए। 15 मार्च तक मंगल उच्च के चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, व्यापार भाव में ही, मकर राशि में। तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। 15 तारीख के बाद मंगल आ जाएंगे अष्टम भाव में, तब मंगल शुक्र शनि की युति बनेगी। तब महत्वपूर्ण जो व्यापारिक निर्णय है वो आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं। अपने क्लाइंट्स, पार्टनर से जो वाणी का व्यवहार है, वाणी है, शब्दों का चयन, इन सब का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही में डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से भी बचना है। टैक्स कॉम्प्लिकेशन भी 15 मार्च के बाद आपको परेशान कर सकती है। मंगल और शुक्र जब अष्टम भाव में होंगे 15 मार्च के बाद, तो ये एक ताकतवर धन योग भी बनता है। मंगल आपके लिए लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी है, और शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी है, और 8वें भाव के स्वामी शनिदेव 8वें भाव में चल ही रहे हैं। तो यदि आपका काम 8वें भाव के कारकत्व से संबंधित है, रिसर्च, इंश्योरेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, इन्वेस्टिगेशन, सीक्रेट सर्विसेज, माइनिंग, कोयल, पेट्रोल, इन व्यवसायों से संबंधित यदि आपका काम है, तो ये महीना आपके लिए विशेष है, आपको काफी लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति पाने का प्रयास भी सफल हो सकता है आपको, आपका इस योग के कारण। मैरिड लाइफ की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 15 तारीख तक मंगल है उच्च राशि में 7वें भाव में, और 15 तारीख के बाद वो 7वें भाव के स्वामी शनिदेव के साथ रहेंगे अष्टम भाव में। तो जल्दबाजी व गुस्से से आपको बचना है, इसके कारण से मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के कैरियर के लिए वैसे ये अच्छा समय है, आपके जॉइंट एसेट में भी वृद्धि होगी। इनलाज के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो दूसरा भाव है धन भाव, उसके स्वामी सूर्य अष्टम भाव में रहने वाले हैं 13 तारीख तक, शत्रु राशि में शत्रु के साथ शनिदेव के साथ रहेंगे। और 13 तारीख के बाद वो राहु के साथ ग्रहण योग में रहेंगे आपके नवम भाव में। और आपके जो लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, वो भी अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो धन के मामले में काफी सावधानी रखनी चाहिए मार्च के महीने में। धन के बड़े निर्णय बहुत सोच समझ कर लें, अपनी सेविंग्स को संभाल कर रखें। एजुकेशन, शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल 15 मार्च तक उच्च राशि में है सप्तम भाव में। तो मेहनत, हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मिड मार्च तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। 15 मार्च से पहले यदि कोई एग्जाम है, कहीं पर आपको एडमिशन लेना है, तो आपके लिए शुभता रहेगी। 15 तारीख के बाद भी मंगल 8वें भाव में रहेंगे, तो जो रिसर्च का स्टफ है, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो छात्र हैं, उनके लिए समय तब भी अच्छा रहेगा। वैसे कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय एजुकेशन के बारे में आपको सोच समझ कर लेना चाहिए 15 मार्च के बाद। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। मंगल शुक्र अधिकतर समय साथ ही रहेंगे मार्च के महीने में, तो लस्ट बढ़ेगा, व्यवहार में जिद भी बढ़ेगी, एक दूसरे पर शक करने से आपको बचना है। फॉरेन ट्रेवल की बात करें तो 12वें भाव से उसे देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी बुध नीच राशि में रहेंगे राहु के साथ। तो विदेश यात्राएं हो तो सकती हैं, लेकिन वीजा पीआर का जो इशू है वो खड़ा हो सकता है, और विदेशी मामलों में लेकर आपका धन भी फंस सकता है। तो इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष उपायों की, कि मार्च के महीने में क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए। हर रोज 10-15 मिनट गायत्री मंत्र जपना आपके लिए बेहद शुभ है। चींटियों को, जो देसी घी में भुना हुआ आटा होता है और उसमें मीठा मिलाकर, कुछ चीनी मिलाकर आपको डालना चाहिए, ये आपको काफी शुभ परिणाम देगा। हनुमान जी की उपासना भी आपको करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ है। राम राम।